कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री करेली से कुमारी मोना, अकंपमती आदि समस्त आरिकाओं की ओर से नमोस्तु कर रहे हैं और 4 क्वेश्चन भेजे हैं। वैधव्य योग किस कर्म के उदय से बनता है? यदि किसी को मालूम चल जाए कि उसके जीवन में ऐसा घटित होने वाला है तो वह कन्या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर दीक्षा आदि ले लेती है तो भी उसे उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा तथा किस रूप में भोगना पड़ेगा? इसके लिए कोई जरूर नहीं। यदि वो संयम मार्ग की तरफ आ जाती है तो उसका जो वैधव्य रूप जो परिणमन है वो बदल जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। संयम का अर्थ क्या? संख्यात गुणी निर्जरा। जो उनके जीवन में वहाँ घटित होने वाला है वह कई गुना पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि साता वेदनी 15 कोड़ा कोड़ी की स्थिति की बंद होती है, असाता 30 कोड़ा कोड़ी का बंद होता है। लेकिन यदि संयम आदि विशुद्ध परिणाम धारण कर लें तो 30 कोड़ा कोड़ी की पूरी असाता साता रूप में परिणत हो जाती है। ठीक उल्टा परिणाम होगा, ठीक उल्टा। जो कष्ट वहाँ भोगने वाले थे वो संयम के मार्ग से, वो नियम से वो कष्ट जो हैं सब खत्म होकर के और एक उसको वह सुख मिलेगा। जैसे वैधव्यपना खत्म, यदि किसी नारी को वैधव्यता आ जाती है लेकिन यदि संतान है तो वो माता तो जिंदा है ही, माता के सम्मान का अधिकारी नहीं तो वो है ही, तो माता का जो पद है वो तो उसका सुरक्षित रहेगा। और उसके लिए यदि ऐसा मान करके, ऐसा जान करके, ऐसा निर्णय होने के बाद वो संयम मार्ग की तरफ बढ़ती है तो उसका सोचना अच्छा है, श्रेष्ठतम है और वह उसने अपने सारे अशुभ असाता कर्म को साता में परिणत कर सकती है। आरिकाओं को संस्थान विचय धर्म ध्यान न होने का कारण हीन सहनन है या अन्य कोई और कारण? गुणस्थान संग्रहण ही कारण नहीं है। शास्त्रों में संस्थान विषय धर्म ध्यान जो है 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती को बताया। 6ठे 7वें संग्रहण का वहाँ कोई विकल्प नहीं है। परिग्रह का सद्भाव और गुणस्थान का भाव, क्योंकि प्रत्याख्यान वर्णी जो कसाय है वह कसाय वह संस्थान विषय धर्म ध्यान के अधिकारिणी नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी कसाय ऐसी प्रबल है कि वो चिंतन कर पाएगी, ध्यान नहीं। ध्यान में, चिंतन में, सामायिक में, गुप्ती में अंतर है। चिंतन करने में तो कोई बाधा नहीं, चिंतन तो 4थे गुणस्थान वर्ती भी करता है। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक पर टिकना, किसी एक पर टिक करके उसको सत्य स्वरूप मानना,
तो प्रत्याख्यानावरणी जो कसाय है वह उसे संस्थान विषय का चिंतन तो करने देगी, लेकिन उसका ध्यान नहीं करने देगी, उस पर वह एकाग्र नहीं हो पाएगा, उसको वो स्वीकार नहीं करने देगी, और स्वीकार कर भी लेगी तो श्रद्धा के रूप में होगी, उसको तद्रूप नहीं होने देगी। इसलिए ध्यान का अभाव है, चिंतन का अभाव नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। प्रायः देखा जाता है महाराज जी कि जिसका बचपन अच्छे से बीतता है उसे आगे जवानी में कष्ट भोगने पड़ते हैं, जैसे सीता आदि सतियां, और जिनका बचपन कष्टमय होता है उसका आगे का जीवन खुशहाल बनता है। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? ऐसा लोक व्यवहार में युक्ति है, लोकोक्तियां ऐसी हैं कि जिन 3 पन में 1 पन तो कष्ट का होता ही है, सबका होता है 3 पनों में। लेकिन इसमें आगम का कोई हमें ऐसा उदाहरण नहीं मिला, ऐसा आगम में या सिद्धांत में जैन दर्शन में कोई उल्लेख नहीं मिला। लेकिन लोक व्यवहार में यह कथा प्रचलित है, और बहुतायत लोगों से पूछो तो कहानी ऐसी निकलती भी है कि जिनका बचपन बड़े विपरीत बीता है, जवानी बुढ़ापा अच्छा बीता है। जिनके जो बचपन में बहुत अच्छे हुए, लेकिन ऐसा अपवाद नहीं, कुछ लोगों के तीनोंपन भी अच्छे वर्तमान में भी देखे जाते हैं, और कुछ लोगों के तीनोंपन बचपन जवानी बुढ़ापा तीनों वह कष्ट में देखे जाते हैं। तो इसको लोक युक्ति माना, लोक मुहावरा, जैसे लोक मुहावरे में कई कथाएं होती हैं कि इस प्रकार का ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए लोक व्यवहार में, तो लोक व्यवहार की कथाओं को मानना चाहिए, ज़्यादा इसको तथ्यात्मक तत्वात्मक निर्णय नहीं करना चाहिए। आज की युवतियां नित नवीन वस्त्र, केश, सज्जा आदि करके अपना रूप दर्पण आदि में निहारती रहती हैं और अपनी सुंदरता की तुलना विश्व सुंदरी से करती हैं। तो ऐसा करने से उन्हें कौन सा कर्म बंद होगा और क्या फल मिलेगा उनको? स्त्री वेद नाम कर्म का, जो जितना ज़्यादा अपने रूप को श्रृंगारित करते हैं, रूप मिलना अलग चीज़ है, और रूप के संबंध में ये भाव करना कि मेरे रूप से दूसरा आकर्षित हो, मेरा रूप सबके सामने अलग दिखे और मैं रूपवती दिखूं, सबकी दृष्टि मेरे ऊपर जाना चाहिए, आकर्षण, तो नियम से यह मायाचारी का रूप पुनः स्त्री बनने का संकेत होता है। और स्त्री तो बनेगी, लेकिन अब वो इतनी सुंदर नहीं बनेगी जितना जो स्त्री अपने आप को प्रदर्शित करने का भाव करती है कि लोग मेरे रूप को देखें, मैं सारे रूपों को तिरोहित कर दूं, मेरे दुनिया में मेरे बराबर रूपमान नहीं हो। वह स्त्री तो बनेगी, लेकिन अगले बार इतनी बदरूप बनेगी कि कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। कुरूप नाम कर्म का बंध होता है। जैसे ही रूप का अहंकार आता है, अपने यहाँ सनंद कुमार चक्रवर्ती का आता है, उसको रूप का जैसा अहंकार आया कि मैं इतना रूपवान कि स्वर्गों में चर्चा और दुनिया में कोई नहीं, उसी समय तुरंत उसको विद्रूप नाम कर्म का बंध हुआ और गलत कोण निकला। तो रूप को पाना अलग चीज है, रूप को अहंकार करना, इसलिए रूप का मद कहा है। 8 मदों में रूप का मद है। मद क्या है? यही कि दूसरा मेरे से अधिक सुंदर ना हो, सारी दुनिया का सौंदर्य मेरे पास हो और मैं सबको आकर्षित करूं, यही तो रूप का मद कहलाता है। और मद सम्यक दर्शन को भी मल पैदा करता है, और कुरूप नाम कर्म का अपने आप में ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री उत्तम खेती मध्यम व्यापार जघन्य नौकरी, गुरु जी की ये सूक्ति है, परंतु आज का युवक नौकरी की ओर बढ़ रहा है। आप जैसे संतों की प्रेरणा से उन्हें कैसे सन्मार्ग पर लाया जाए? हम बहुत इसके लिए बहुत प्रेरित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नौकरी, ऋषभ देव ने 6 कर्मों में कहीं नौकरी नहीं रखी थी। 6 कर्मों का उपदेश दिया, शूद्र तक का उपदेश दे दिया, शिल्प विद्या का उपदेश दे दिया, लेकिन नौकरी का उपदेश नहीं दिया। नौकरी करके आजीविका कमाने का कोई उपदेश नहीं है। नौकर बन करके कहीं आजीविका कमाना, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। कहीं भी किसी शास्त्रों में ऋषभ देव ने जितने उपदेश दिए उसमें नौकरी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नौकरी का उपदेश दिया जा सकता था। आजीविका कमाने का एक तरीका 6 कर्म बनाए थे, 7 कर्म बना देते। उन्होंने कहा नहीं, भले ही तुम अपना निकृष्ट कार्य करो, शिल्प करो, बचे ही जूते चप्पल बनाना पड़े तो शूद्र बन जाओ, लेकिन नौकरी मत करो। ये ऋषभ देव का सिद्धांत था।
उन्होंने सिखाया कि शूद्रों के लिए कि भाई ये आजीविका करेंगे, शिल्प करेंगे, विद्या करेंगे, नाच गान करो, बाड़ई बनो, खाती बनो, नाई बनो, शूद्र आदि बनो, लेकिन नौकरी मत करो। नौकरी करने के लिए उन्होंने कुछ भी उपदेश नहीं दिया। यानी शूद्र बनना फिर भी ऋषभदेव के उपदेश में था, लेकिन नौकर बनना ऋषभदेव के उपदेश में नहीं था। ये था एक ऋषभदेव भगवान का सोच अपनी गृहस्थ अवस्था में, और उसका मूल कारण था कि व्यक्ति नौकरी में अपना स्वाभिमान का नष्ट कर देता है। नौकरी में 24 घंटे उसको अपने आप में, मन में अनेक प्रकार के कसायक भाव बने रहते हैं, भय बना रहता है। अब आज के युग की जहाँ तक युग है, आज का युग राजा का युग नहीं है। आज राजा भी नौकर है, राष्ट्रपति का भी वेतन है, प्रधानमंत्री का भी वेतन है, सबके वेतन है। आज पूरा का पूरा कल्चर एक प्रजातंत्र के रूप में, कर्मचारी के रूप में है। मैंने कई बार कहा, पहले गुरु होते थे, वे कर्मचारी नहीं होते थे, राजा के द्वारा भी सम्माननीय होते थे। आज सारे मास्टर जितने हैं सब कर्मचारी की कोटि में आते हैं, सब कर्मचारी की कोटि में आते हैं। राज वैद्य माने जाते थे, वैद्य कहा जाता था, आज डॉक्टर कर्मचारी की कोटि में आते हैं। तो आज का युग जो कर्मचारी का युग हो रहा है, अब इस युग में हर चीज, व्यापार का स्तर तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जिस ढंग से परिस्थितियां चल रही हैं, इस ढंग से आगे जाकर के कोई मालिक नहीं रहेगा, सब कंपनियां सरकार की होगी, सब कारोबार का अधिकार होगा, मॉल सिस्टम होंगे, सब लोग दुनिया कर्मचारी होगी। काम करो, वेतन करो, तुम्हारे पास कोई मकान नहीं। जैसे कई देशों में, कुछ देशों में बताते हैं कि सारी सरकार की व्यवस्था है, मकान सरकार का, फ्लैट में रहो, अपने बाल बच्चों को जब तक असहाय पालो, उसके बाद सरकार पालती है। तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं, तुम अपने नौकर हो, अपनी आजीविका करो, सरकार खाने की व्यवस्था, रहने की सब व्यवस्थाएं करती है। तो धीरे धीरे वो कल्चर आएगा, और जब कर्मचारियों का माहौल हो जाएगा। आज भी भारत में कर्मचारी माहौल कम है, कर्मचारी का माहौल बहुत कम है। आज भी व्यापार है, कई कई तरीकों से, आज भी किसान हैं, खेती है, गांव है। आज कर्मचारी ज़्यादा नहीं है, पूरे भारत के अंदर कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा नहीं है। अभी किसानों की संख्या, मजदूरों की संख्या, लेबर की संख्या, ये सब के हैं इनके। लेकिन तो जब कर्मचारियों की संख्या पूरी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे अनर्थ होना शुरू हो जाएगा। होना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा स्त्री कर्मचारी का रोक लगना चाहिए। स्त्रियों को कर्मचारी बनाने की, मैं तो जैन महिलाओं को, जैन बच्चियों को, जैन परिवारों को, जैन माता पिताओं को कहते हैं, अपनी बच्चियों को हायर एजुकेशन मत कराओ, अपनी बच्चियों को नौकरी मत कराओ, अपनी बच्चियों से थोड़ी थोड़ी छोटी नौकरियां मत कराओ, उनको घर को पालन करने दो। कोई एक बड़े ऑफिसर, कोई IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बनते हैं, बहुत बड़ी चीज़, तो बात अलग है। अध्ययन तो कराओ, पढ़ाओ, लेकिन उनको इस प्रकार की स्थितियों में, क्योंकि परिवार बिगड़ जाते हैं, दोनों लोग नौकरी करते हैं, एक दूसरे से कोई प्रभावित, मतलब एक दूसरे से मिलकर नहीं चलते, दोनों को अहंकार होता है। तो मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो क्या, मुझे तो सरकार पैसा दे रही है। थोड़ी बहुत हानियाँ थी, मतलब नौकरी नहीं करने से, लेकिन नौकरी करने से ज़्यादा हानियाँ हो रही हैं। तो अब कल्चर तो जैसा बन रहा है अपन सब देख रहे हैं। नम्रता जैन सूरत से, आज मेरा जन्मदिन है महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि हमें अपने इस अमूल्य जीवन का सदुपयोग किस तरह करना चाहिए और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें इस लक्ष्य को कैसे पूरा करना चाहिए आगम के अनुसार। अपने लक्ष्य की स्थिति होना चाहिए शांति, निराकुलता। और हम अभी प्रातः काल के प्रवचन दे रहा हूँ, वो आप लोगों के हिसाब से ही दे रहा हूँ। तद्रूप में यदि हम बन जाते हैं तो संसार में जीने में बहुत आनंद हो सकता है। संसार में रह कर के भी हम वह अनुभूति कर सकते हैं जो संसार से ऊपर उठ कर के की जा सकती है, यदि थोड़ा सा अपने आप में विवेक, संयम और परस्पर में हम ही दुनिया से कुछ चाहने की कामना न करें, दुनिया को हम देने की कामना करें। हर व्यक्ति जो भी उसकी ज़िंदगी में आता है उससे चूसता है, लेने का भाव कर, कुछ भी चीज़ आ जाए।
एक पेड़ भी दिख जाता है तो वो सोचता है इस पेड़ से मुझे क्या मिलेगा, इसकी डाली काम की है, इसके पत्ते काम के, इसके फल काम के, इसके फूल काम के, इसका तना काम का है, इसकी छाया काम के। एक ही चीज़, एक पेड़ देख करके यही लगता है इस पेड़ में मेरे लिए क्या काम की चीज़ है। और जैसे ही तुम्हें पता चलता है कोई काम का नहीं तो आप उसके प्रति बहुत बुरे भाव कर लेते हैं और उखाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि कोई काम का नहीं है। हर वस्तु में व्यक्ति यही सोचता है, जो भी उसकी ज़िंदगी में आता है चूसता है, इससे मुझे क्या मिलेगा, कुछ मिलता है तो ठीक, नहीं तो वह अपने आप में उसको नाश करने की भी सोच लेता है। थोड़ा सा थिंकिंग बदलें। दुनिया से हमें देना है, लेकिन हम अभी जो प्रवचन में कह रहे प्रातःकाल, भ्रमर भर के लो, भौरा बन के लो। भौरा फूल से रस लेता है लेकिन फूल को धक्का नहीं लगाता। और कुछ देने की भी सोचो कि जो भी हमारे जीवन में आएगा मैं उसको कुछ दूंगा, उससे मुझे सुख कितना मिलेगा ये तो तुम्हारी तुम जानो, लेकिन जो मेरी जिंदगी में आएगा मैं उसको कितना सुख दे पाऊंगा, मैं उसको कुछ दे पाऊंगा कि नहीं, मैं उसका एहसान बद्ध कर पाऊंगा कि नहीं, वो आभार मानने के लायक। जो भी हमारी जिंदगी में आए हम कुछ ऐसा करें कि वो हमारा आभार माने, तो हमारा इस संसार में जीने की एक बहुत बड़ी कला अपनी जिंदगी में आ सकती है। BL जैन जयपुर से, मेरे आराध्य गुरुदेव को नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, समाज के किसी व्यक्ति द्वारा माता जी एवं महाराज जी के विहार में आहारचर्या एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु राशि का सहयोग करने के लिए कहा जा रहा है, तो हमें सहयोग करना चाहिए या नहीं? कृपया समाधान करें। देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसे का सहयोग करना उचित नहीं है। हम तो कहते हैं उसमें स्वयं जाके सहयोग करो ना। और कोई पंचायत आदि कोई संग्रह करती है वो तो एक फिर भी बात है। महाराजों के संघ के लिए व्यवस्था को पैसा देना बिल्कुल गलत है। हाँ, आपकी पंचायत ही निर्णय कर रही है कि अपने यहाँ साधु हैं उनको यहाँ तक भेजना है और कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई, तो आपकी परस्पर में व्यवहार है। लेकिन संघों में संघ के ब्रह्मचारियों को, संघ के ब्रह्मचारियों को, संघस्थ कर्मचारियों को कोई भी आदि देना ये सर्वथा अनुचित है, संघ का पतन कराना है। दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। अतिशय क्षेत्रों एवं सिद्ध क्षेत्रों पर संस्थाओं द्वारा जो स्थायी चौका लगाए जाते हैं उसमें हम राशि दें या ना दें? क्षेत्रों के ऊपर लगाए जाने चौके वालों की व्यवस्थाओं पर विचार करके दें। त्यागी वृत्तियों तक तो ठीक है, दे सकते हो। त्यागी वृत्तियों के लिए जो वहाँ भी त्यागी वृत्ति पहुँचते हैं, जाते हैं, तो उनके लिए तो देने में कोई बाधा नहीं। चौके के संबंध में मैं कह नहीं सकूँगा। फिर भी तीर्थ क्षेत्र तुम्हारी कमेटी हैं और कमेटियों के द्वारा व्यवस्था होती है, तो कम से कम उसमें दोष तो आएगा, लेकिन महान दोष नहीं आएगा। एक संघ को देना और एक तीर्थ क्षेत्र में कमेटी को देना फिर भी ठीक है, क्योंकि कोई अनायास साधु आते वहाँ नहीं है व्यवस्था, तो आपकी तरफ से हो जाए, उसमें ऐसा व्यवस्था बनाई जा सकती है, दोष भी नहीं लगेगा कि कोई एक एक दिन की व्यवस्था ले लेवे, कोई एक दिन जो भी साधु त्यागी वृत्ति आएंगे तो ये चौका हमारी तरफ से रहेगा, भले तुम नहीं रहोगे। तो ये व्यवस्थाएं मजबूरी का नाम है। अभी ज्ञानोदय के अंदर जब त्यागी वृत्तियों की भोजन की व्यवस्था की बात आई तो 12 महीने के 12 लोगों ने संकल्प कर लिया। मैंने कहा भाई मंदिर से चौका लगना, मंदिर के त्यागी वृत्ति, शांति धारा, अभिषेक, गुल्लक के पैसे से चौका लगना उचित नहीं है। लगाए तो श्रावक लगाए, तो श्रावकों ने 12 महीने के 12 लोगों ने नियम कर लिया, 1 महीने तक ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में जितने भी त्यागी वृत्ति आएंगे उन सारे त्यागी वृत्तियों का भोजन 1 महीने में एक व्यक्ति की तरफ से 12 लोगों ने संकल्प ले लिया। अब वहाँ 12 एक बोर्ड लग जाता है कमरे पर, इस महीने की व्यवस्था फलाने श्रेष्ठी श्रावक की तरफ से त्यागी वृत्तियों के लिए है। त्यागी वृत्तियों के लिए जो शुद्ध भोजन करते हैं, कुएं का पानी लेते हैं, मर्यादित भोजन करते हैं, उनके लिए बढ़िया श्रावक की तरफ से चलता है। उन्हीं का जो वहाँ बनाने वाले जैन महिला पुरुष हैं उनका वेतन भी वही दे रहा है, यहाँ तक कि गैस चूल्हे का खर्चा भी वही दे रहा है। सब पूरा 1 महीने में जो भी खर्चा आता है त्यागी वृत्तियों का, गैस का, चूल्हे का, कर्मचारी का, सामान का, 1 महीने तक का दे रहा है। और बढ़िया ठाठ से चल रहा है। आज 2 साल हो गए लगभग चलते हुए, और बढ़िया त्यागी वृत्तियों का भोजन चल रहा है। अब कोई भी वहाँ क्षेत्र पे
मैं तो कहता हूँ हर क्षेत्र के ऊपर ऐसी व्यवस्था बनाओ, 12 महीने के 12 ले लो, ज़्यादा पड़ जाए तो 12 महीने के 24 ले लो, 15-15 दिन ले लो, ये भी ज़्यादा पड़ जाए तो 8-8 दिन का ले लो, लेकिन हर क्षेत्र के ऊपर ऐसी व्यवस्थाएं होना चाहिए। और वहाँ पर आप लोग यदि ऐसा व्यवस्था दान देते हो, 1-1 हफ्ते, 15 दिन, 1-1 महीना, 1-1 महीने में कोई बाधा नहीं है। कोई इतने ज़्यादा त्यागी वृत्ति है ही नहीं आजकल, रहे ही नहीं। ज़्यादा चौके भी साधु संत भी ज़्यादा क्षेत्रों पर रुकते नहीं हैं। 1,50,000 रुपया महीने का आराम से करते, 1 लाख रुपया महीना भी यदि हो तो 1 लाख रुपये महीने में खूब बढ़िया त्यागी वृत्तियों की निःशुल्क अवस्था, शुद्ध भोजन, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध सब कुछ हो, सब कुछ शुद्धता से बन सकता है। 12 महीने के 12 लोग तैयार हो जाओ, अपने अपने तीर्थ क्षेत्रों में जिसको जो क्षेत्र पसंद आए उस क्षेत्रों पर व्यवस्था बनाओ। लेकिन बनाना चाहिए, क्योंकि त्यागी वृत्ति आते हैं, कई बार शुद्ध भोजन करने वाले आते हैं, अशुद्ध भोजनों की व्यवस्थाएं तो खूब है, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है तो भोजनालय चल जाते हैं। लेकिन त्यागी वृत्तियों की संख्या कम है तो लोग चलाते नहीं हैं, बंद कर देते। कमेटियां कहती हैं महाराज किसी महीने में कोई नहीं आया तो हम बनाने वाले का तो पैसा लग ही गया, 2-4 कर्मचारी लगे, उनका वेतन, उनका खाना खुराक तो खर्च हो ही गया। तो त्यागी वृत्ति नहीं आए तब भी 50,000 का खर्चा है, और आए तो भी वो बंद कर देते। कई तीर्थ क्षेत्रों पर मैं खुलवाया, उन्होंने बंद कर दिया, बोले महाराज त्यागी वृत्ति कई महीनों तक नहीं आते। इसलिए मेरा श्रेष्ठियों से कहना है कि वे ये कह के रखें कि त्यागी वृत्ति आवे या ना आवे, त्यागी वृत्तियों का चौका चालू रहेगा। बनाने वाले खाएंगे तो खाएंगे, हमारी तरफ से खाएंगे, आपके क्षेत्र का तो नहीं खा रहे। आप तो एक कमरा दे दीजिए और बस एक व्यवस्था बना दीजिए। तो ऐसी व्यवस्थाएं आप लोग करो जिससे कमेटी त्यागी वृत्तियों का भोजन व्यवस्था बंद ना कर पाए, और हर क्षेत्र पर शुद्ध भोजन की व्यवस्था होना ही चाहिए। और श्रेष्ठ को तो पुण्य मिल ही गया, त्यागी वृत्ति आए चाहे ना आए। हाँ, श्रेष्ठ त्यागी वृत्ति आए या नहीं आए, उसका तो 1 महीने का चौका चल रहा है, तो उसको तो बराबर पुण्य का भागीदार है ही, आए तो और नहीं आए तो। हर क्षेत्र पर शुद्ध त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था होना ही चाहिए। भोजन की व्यवस्थाएं प्राय सब क्षेत्रों पर हैं, पैसा दे करके हैं, त्यागी वृत्तियों की होना चाहिए। संयम कई स्थानों पर भोज पैसा दे करके त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था है, आ जाते हैं तो ऑर्डर देना पड़ता है, तो जो वहाँ कर्मचारी पुजारी वगैरह रहते हैं वो बना देते हैं, लेकिन होना चाहिए। संयम जैन, सागर, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, भरत बाहुबली भगवान को कहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ? अब इसके संबंध में कोई विशेष अलग अलग मत मिलते हैं। कोई कैलाश पर्वत पर कहता है, निर्वाण भक्ति के अंदर लिखा है वृषदीप केचा, पोदनपुरे वृषदीप केचा, पोदनपुर से वृषदीपक यानी दोनों भरत बाहुबली को मोक्ष हुआ, ऐसा वहाँ अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि नाम तो वृषदीप के यानी 2 वृषदीपक, अब 2 वृषदीपक भरत बाहुबली लिए जाएं या और भी 100 पुत्र थे वो लिए जाएं, ये विचार नहीं। कई स्थानों पर केवल कैलाश पर्वत का भी उल्लेख मिलता है प्रकीर्ण रूप से, लेकिन निर्णय एकदम नहीं है कि मोक्ष कहाँ से हुआ। प्रतीक जैन, सुरलाया, कोटा निवासी, नवी मुंबई। प्रतीक चीकू, तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 25वें सूत्र विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधे मनः परयो में हमारी जिज्ञासा है कि इस सूत्र के आखिरी शब्द में यह जो है 2 बार आना चाहिए या 3 बार। हमें अधिकतर पुस्तकों में 3 बार या देखने को मिला है, परंतु मनः पर्यय ये 2 बार है। शब्द में विभक्ति लगने पर मनः पर्ययो हो, ये 2 आया, लेकिन तो शब्द बनना चाहिए, अर्थात 2 बार या आना चाहिए, ना कि 3 बार। कृपया जिज्ञासा समाधान करें कि 2 बार होना चाहिए कि 3 बार। तत्वार्थ सूत्र का देखा, चलो तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय में, चलो आगे समझा। अगला प्रश्न है, श्रीमती ज्ञानमाला जैन, जूना, जिला सागर। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरे 2 बेटे हैं। छोटा बेटा मेरे साथ रहता है, छोटा बेटा मेरे साथ रहता है,
तथा बड़ा बेटा शादी करके अलग रहता है। उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की लड़की से जो वंशानुगत ही मांसाहार खाया जाता है। महाराज जी, मुझे बड़े बेटे से बहुत अधिक प्रेम है। मेरा छोटा बेटा हम दोनों पति पत्नी की बहुत सेवा करता है। हम लोग रहते छोटे बेटे के साथ है। वो कहता है कि अगर मैंने बड़े बेटे बहू का साथ दिया तो मुझे अभी तक उसने जितना पाप किया है मांस खाने का, वो जितना मांस खाया गया है उसका 6वां भाग मिलेगा। तो महाराज जी, क्या ये सही है? क्योंकि आजकल मेरा धर्म करने में, माला जपने में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। आखिर क्या कारण है? तो आप किसके बाद मांसाहारी वाले पर रह रहे? छोटे वाले के साथ रहती हैं। खाता बड़ा वाला है, वो बहू आई है जो, तो उसको अलग कर दिया। अलग रहते हैं वो लोग, लेकिन प्यार बहुत है उनसे, तो उनका समर्थन करते हैं। आपको नहीं करना चाहिए। जब वो मांसाहारी है तो आपको प्यार का महत्व नहीं देना चाहिए, मोह का महत्व नहीं देना चाहिए। यदि आप करते हैं तो बराबर आपको दोष लगेगा। पूनम चंद जैन, वारासिवनी, जिला बालाघाट, MP। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा यह है कि सारा तत्व चिंतन एक क्षण की प्रतिकूलता में ना जाने कहां चला जाता है और मन ना जाने कितने संकलेश परिणामों से आच्छादित हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तत्व चिंतन, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। एक ही मात्र है कि वस्तु का स्वरूप विचार करें। कपाय विचय, विपाक विचय, धर्म ध्यान का चिंतन करें, तभी करें, और कोई दूसरा उपाय नहीं होता। कलकत्ता से बहुत सारे भाई बहन हैं, 40-50 लोग। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम सब कलकत्ता के 40 भक्तों ने आचार्य श्री के पद्यानुवादों एवं शतकों को अच्छी आवाजों से गा करके YouTube पर डाल दिए, जिससे विश्व के किसी भी कोनों में बैठकर उनको सुनकर धर्म लाभ लिया जा सकता है। महाराज श्री आपका आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन जिज्ञासा यह है कि हम लोगों ने क्या यह गलत कार्य किया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है क्योंकि लोग कैसी भी स्थिति में सुनेंगे, तो ये उचित नहीं है। महाराज जी, हम लोगों का उत्साहवर्धन करें। ऐसा नहीं है, आपने अच्छा कार्य किया है, बहुत बढ़िया। अब जैसे प्रवचन हो रहे हैं, ये भी लाइव में जा रहे हैं, कोई गलत स्थिति में सुन रहा होगा तो, अब हमने यहाँ पूजा कराई, कोई गलत व्यक्ति में सुन रहा है तो जिज्ञासा समाधान चल रहा है, अब उस समय घर में कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, सब ऐसा भाव नहीं। आपका बहुत अच्छा भाव है, बहुत बढ़िया भाव है। आपको किंचित मात्र भी दोष नहीं है, बल्कि आपको भारी पुण्य लगेगा, क्योंकि आपने आचार्य महाराज की वाणी को, उनके पद्यों को सारे विश्व में पहुंचाने का भाव किया है। अब कोई भी क्रिया करो तो दोष तो लगता ही है। मंदिर बनेगा तो नींव तो खुदेगी ही खुदेगी, पानी तो डलेगा ही डलेगा, लेकिन वो दोष होकर के भी हमारे यहाँ सावध लेशऊ बहु पुण्य राशऊ, दोष नाके बणम है, दोषाय नालम कणिका विशद से। ये दोष आएगा तो ऐसा आएगा जैसे समुद्र में किसी ने एक बूंद जहर की डाल दी, समुद्र में क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसा बूंद के बराबर थोड़ा सा दोष आ भी जाएगा तो भी आपकी पुण्य की बहु राशि, बहुत पुण्य है, इसमें कोई संदेह नहीं करना। बहुत अच्छा कार्य, हीन भाव नहीं, और करो, जितना प्रचार कर सकते हो करो। आशा जैन, अजमेरा, इंदौर से। सामान्य केवली, शब्द है ना, यही है ना, ये तो पर्याय है, ये तो पर्याय है, ये विभक्ति है, ठीक है। सामान्य केवली और अंतःकृत केवली में क्या अंतर है? सामान्य केवली कई प्रकार के होते हैं। सामान्य केवलियों में अंतःकृत केवली भी आते हैं, और अंतःकृत केवली अलग चीज होती है। अंतःकृत यानी एक अंतर मुहूर्त में ही वो केवल ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लेते, किसी को पता ही नहीं चलता कब केवल ज्ञान हुआ, कब मोक्ष चले गए। और सामान्य लोग वाले कुछ दिनों तक ठहरते हैं, उपदेश देते हैं, उपसर्ग आदि, ऐसा मान दे। अभी जो एक सूत्र आया था, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो बधि मन पर्यायो, ये तीन या ही हैं, क्योंकि मना शब्द है और पर्याय, मना पर्याय शब्द है, मना पर्याय शब्द नहीं है, मना पर्याय शब्द नहीं है, मना पर्याय है। और या और यो ये विभक्ति है, एक या तो विभक्ति का है और दो या मना पर्याय के हैं, इसलिए मना पर्याय के साथ में
तीनों या होना अनिवार्य है, ऐसा जानना चाहिए। सरला जैन, महावीर नगर, जयपुर से आराधना पाठ में अनियोग चारों सदा चाहूं आदि अंत निवाह सो, पाए धर्म के चार चाहूं अधिक चित्त उछाह सो। मेरे गुरुवर को नमोस्तु, जिज्ञासा है कि मैं धर्म के चार पाए कौन से हैं जानना चाहता हूं। धर्म के चार पाए तो ये अनुयोग होंगे, चार अनियोग, चार प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, क्योंकि आपने अभी पहले ही अनुयोग का नाम लिया, तो चारों अनुयोग आपके पाए हैं, अन्य उपाय हैं साथ। और पाए धर्म के चार चाहूं, पाए धर्म के चार, चार धर्म ध्यान के पाए, आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान के हैं। तो अब इनके वहाँ पूरी विवक्षा जो चल रही है ना, पूरी विवक्षा के अनुसार ही लगाया जा सकता। राहुल जैन, अशोक नगर, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अगर पुण्यहीन जैनी रात में भोजन करता है, षड आवश्यक का पालन नहीं करते, उन्हें समझाओ तो करने को तैयार नहीं होते, तो ऐसे पुण्यहीन की मदद करें और उन्हें कैसे पुण्यवान बनाएं? हमने दो बातें कही थी। पुण्य, कुछ चीज तुम्हें चाहिए है तो पुण्यहीन से ले लो। ऐसे पुण्यहीनों से कुछ दो या नहीं दो, ऐसे पुण्य होने से तुम ले लो कुछ, ऐसे से सेवा करा लो। सेवा मत करो, करा तो सकते हो। अब ऐसे लोगों को अपन कुछ देवे नहीं, लेकिन उनसे कुछ ले तो सकते हो, और उनसे लेकर के तुम धर्म ध्यान कर देना। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, एक व्यक्ति की शराबी था, उसके पास पैसे के सामान चाहिए था और मेरे से अटकी थी। यदि मैं उसके पास पैसा छोड़ता हूँ, मेरी दया भी आ रही, परेशान है, तो शराब पिएगा, और मैं यदि उसका पैसा छीन लेता हूँ तो वो शराब नहीं पी पाएगा। तो मैंने कही तुम सब पैसा ले लेना उसका, उसको छोड़ना ही मत। तो बोले महाराज जी हमें पाप लगेगा, क्योंकि हमारी चीज़ तो 2 रुपये की और हम दे रहे उसको 100 रुपये में। मैंने कही दे देना। अब इसके लिए जो पैसा तुम्हारे पास आए, उनके बाल बच्चों को, उनके परिवार का आप सहयोग कर देना। ऐसे पुण्यहीन, जो पुण्यहीन के कारण पापी और हैं, उनके लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो पाप ना कर पाए। उनकी वह सुविधा को छीन लो, और छीन करके फिर दूसरी तरफ से ढूंढ दो। कई डाकू लोग ऐसे होते, बड़े अच्छे डाकू होते हैं, डाकू भी अच्छे होते हैं, जो आदिवासी लोग उनको देवता भगवान मानते। पुलिस आए तो बताते नहीं, क्योंकि वो डाकू क्या करते हैं, डाका डाल करके और जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को पालते हैं, उन गरीबों को पालते हैं, उनके बच्चों की रोजी रोटी करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे लिए डाकू है, हमारा तो भगवान है। और उससे पूछोगे क्या, बोले वैसे तो सेठ इनको तो कुछ देने वाले हैं नहीं, इन गरीब और दुखियों को सेठ देने वाले हैं नहीं, सेठ कभी इनके दरवाजे जाओ तो भगा देते। हम डाकू बन करके इनकी सेवा कर रहे हैं और इनको जिंदा रख रहे हैं। तो अब ऐसी चीज़ों के लिए कई बार ऐसा हो जाता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ा विवेक से काम करें, उनकी उपेक्षा ना करें। उपेक्षा करेंगे वो और कहीं जाके करेंगे। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय चर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देखने वाले श्रोताओं और दर्शकों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। आज की जो प्रथम जिज्ञासा है, उससे पहले एक भक्त ने जो जिज्ञासा रखी है, उससे पहले मैं उसकी थोड़ी सी भूमिका बनाना चाहता हूं। परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो चारों ओर जो चहुमुखी विकास जो देखने को मिल रहा है, और काफी अल्प समय में जो यहाँ गौशाला का निर्माण हो रहा है और गायें भी यहाँ आ चुकी है, उसी से प्रभावित होकर बांदी कुई के एक भक्त सुबोध कुमार जी जैन एडवोकेट, श्रीमती मुन्नीबाई जैन ने आचार्य संत श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज के पावन अवतरण दिवस पर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर एक गाय के लिए 1 लाख रुपए की राशि दान में देने की घोषणा की है। और गुरुवर उनकी जिज्ञासा है कि परम पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से उस गाय का नाम भी सुनने के अभिलाषी हैं। हमारा शरद पूर्णिमा है, जो गाय इनके नाम से आए
उसका नाम भी शारदा रख दी जाए। अगली जिज्ञासा जयपुर से हरीश चंद्र जैन पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में। बहुत अच्छा गाय का यहाँ चल रहा है, धीरे धीरे गायें 5-6 गायें आ चुकी, 20 गायों का कम से कम अभी कमेटी ने निर्णय लिया है और 1-2 दिन में जाने वाले हैं। और धनतेरस के दिन सारी गौशाला की संभावना दिख रही है कि गौशाला की विधिवत, शुरू तो गौशाला हो गई, 5-6 गायें चल रही हैं, कम से कम 2 महीने हो गए, लेकिन अब उन गायों का जो आए सबको अच्छा लग रहा है, दूध भी अच्छा मिल रहा है, शुद्धता भी मिल रही है। तो लोगों ने, हमने इसलिए पहले कहा था भाई आप लोग देख लो, क्योंकि मैं तो बिहार कर जाऊंगा और बाद में तुम लोग बाद में मेरे नाम को कोसोगे कि महाराज बांध गए ये गैया गले से। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप लोग देख लो, सब लोग अच्छे, सबको अच्छा लगा और सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम बिजौलिया की पूरी जैन समाज तपोदय तीर्थ क्षेत्र स्थित गौशाला का स्थित दूध को ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। अतः 15 से 20 गायों का लगभग रखने का देखो धनतेरस तक संभवतः प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, तो बहुत अच्छा है। जिनको भी अपना दिवाली के पहले तक गायों के जिनके नंबर पहले आ जाएंगे उनको दें, क्योंकि संख्या सीमित ज़्यादा तो रख नहीं पाएंगे अभी। यहाँ 20 गायों तक का ही अभी लिया है। देखो कोटा के अंदर जब छात्रावास की बात आई, एक दिन छात्रावास में ऐसे ही जो घी आया वहाँ से बहुत गंदा घी आ गया, देसी घी के नाम से गंदा घी आया। हुकम काका वगैरह थे, उन्होंने बैठे बोले महाराज जी ऐसा गंदा घी बच्चों को खिलाएं, इनकी ज़िंदगी का सवाल है, ये पढ़ रहे हैं यहाँ और पढ़ाई का काम कर रहे हो और ऐसा गंदा घी, तो क्या उपाय है? तो बोले आशीर्वाद यदि आपका मिले तो 2-4 गायें रख लेते हैं। स्थान नहीं था। अब उन्होंने कहा कि चलो स्थान बाजू में लेने का भाव सोचा, थोड़ा पड़ी थी और 2-4 गायें रखने की बात आई और पूरे हॉस्टल में बच्चियों के घी, दूध, दही और छाछ, तीनों चीजें एक साथ वहां से मिलने लगी और सब बच्चों के सबके भोजन में स्वाद आ गया। और दादावाड़ी में रहने वाले लोग वो कहने लगे नहीं आप तो आज 2-4 गाय रखने का भाव था, 80 गायें हैं, ऐसा हुक्म काका ने बोला। 80 गायें हैं और लोग सब घी ले जा रहे हैं, दूध ले जा रहे हैं, क्योंकि कहाँ मिलता है आज शुद्ध विश्वसनीय घी। और वो गायें जो तुम्हारे बाजार में पॉलीथिन खा रही हैं, पता नहीं क्या क्या गंदी चीजें खा रही हैं, गौशाला की गायें जो रहती हैं शुद्ध जैन दर्शन के अनुसार 80 गायें क्या कहलाती, साल भर के अंदर 80 गायें कर ली है। और उनके लेने के लिए 6 करोड़ रुपए की जमीन ली है उन्होंने। एक बाड़ी पड़ी थी उसमें पूरी की 6 करोड़ की जमीन लेकर के गौशाला चल रही है। हालांकि वो जमीन को लिए और कोई अच्छे पर्पस में काम होंगे, पर अभी तो फिलहाल वही चीज चल रही है। तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि सब क्षेत्रों पर गौशालाएं बने और जैन समाज कम से कम शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी का प्रयोग करें। गौशालाओं की चीज थोड़ी महंगी भी मिले तो शुद्ध लो। देखो चाइना चीज सस्ती है लेकिन दवाइयों में पूरी कर देगी, पर सस्ती दवाई, सस्ता माल खाओगे फिर ऐसी बीमारी होगी कि दवाइयों में पैसा भी जाएगा और जिंदगी भी जाएगी। गौशाला की अपनी देसी चीज थोड़ी महंगी पड़ती है, तो महंगी को मत देखो। गौशाला का घी, दूध, दही थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन दवाइयों से बच जाओगे और जान जोखिम में नहीं जाएगी, जिंदगी बच जाएगी। आज बाजार का घी, मैंने कहा ना 16 करोड़ लीटर दूध होता है और 64 करोड़ की खपत है। इतना दूध आपका कहीं ना कहीं से आपको, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आ रहा है। बचाओ इनको जैसे बने तैसे। और गौशालाओं का दूध, घी महंगा भी मिले तो भी मत छोड़ो। पैसा तुम्हारा 2 काम का, कहाँ जाएगा पैसा? गौशाला में तो जाएगा। कहाँ जाएगा पैसा? तीर्थ क्षेत्र में जाएगा। मान लो 10 रुपया ज्यादा लीटर दूध मिलता है तो वो 10 रुपया जीप कहाँ जा रहा है? किसी फाप में नहीं जा रहा, क्षेत्र में जा रहा है, ट्रस्ट में जा रहा है, गौशाला में जा रहा है। मान लो घी थोड़ा ज्यादा तुम्हें मिला, बाजार में 500 रुपये, 800 रुपये मिले, ये 1000, 1100, 1200, 2000 में मिलेगा, तो भी पैसा कहाँ जा रहा है? आप तो ये सोच लेना चाहिए
हमने पैसे का डोनेशन किया, दान दिया। ऐसा मान करके आपको गौशालाओं से जो दूध दही मिलता है उसको लेने का प्रयास करना चाहिए। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर गौशाला का निर्माण बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। गायों के छाया के लिए टीन शेड की राशि तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने 10 कलश की रखी है। मैं इस लाइव के माध्यम से, टीन शेड नहीं, आरसीसी शेड, टीन शेड मतलब आरसीसी छाया के लिए 10 कलश की रखी गई है। मैं इस लाइव के माध्यम से सभी सादरी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी अपनी चंचला लक्ष्य का सदुपयोग करना चाहें वो अपना नाम कमेटी के पास लिखा देवें। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जयपुर से हरिश्चंद्र जैन पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। मांगलिक कार्यों के लिए कौन कौन से वार श्रेष्ठ हैं एवं कौन कौन से वार वाज्य माने जाते हैं तथा कौन से उत्तम वार जिनके कारण कार्य सफल होता है? अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग वार होते हैं। कार्य किस क्वालिटी का है उस पर देखा जाता है। कई कार्यों के लिए कोई दिन अच्छे माने जाते, कई के लिए नहीं माने जाते, और दिनों के साथ साथ में नक्षत्र और तिथि पर विचार किया जाता है। मान लीजिए दिन बहुत अच्छा है, अब गुरुवार का दिन है और उस दिन चतुर्दशी पड़ जाती है, तो और ज़्यादा उसके लिए किसी कार्य के लिए बहान, चौदस तो वैसे ही निषिद्ध था क्योंकि धर्म तिथि थी, संसार के कार्यों के लिए, और गुरुवार और पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा निषिद्ध है। ऐसे कुछ अलग अलग होते हैं। ज्योतिष का एक कोई निश्चित सिद्धांत नहीं, कभी दिनों के हिसाब से दिशाशूल होते हैं, दिशाओं के हिसाब से भी होता है, कौन सी दिशा में कार्य करने जा रहे हो वो दिन कौन सा है, तो ये सब पूरा ऐसा कोई नहीं बताया जा सकता दिन के हिसाब से। बाकी तुम्हारे व्यवहार में कहते हैं कपड़ा पहनो 3 बार, बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो अब ऐसी युक्तियाँ तुम बना लो तो बना लो, ये आपके लोग व्यवहार की है। बाल बुध मंगलवार को नहीं कटाना, बुधवार को किसी घर से बहू की विदा नहीं करना, बेटी की विदा नहीं करना, ऐसा आप लोगों के व्यवहार में चलता है कि बुधवार के दिन घर से किसी बहू बेटी की विदा नहीं की जाती। क्यों भाई, क्यों नहीं की जाती? बोले बुधवार से जो घर से जाता है फिर वो लौट के नहीं आता, फिर छूट जाता है। तो ऐसे लोग व्यवहार की युक्तियाँ हैं। शास्त्रीय प्रमाण तो तिथि नक्षत्र और वार के हिसाब से चलता है। जिज्ञासा के अगले क्रम में श्रीमान अरुण जी मालवीय, खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है क्या कार्मण का योग केवल विग्रह गति में होता है, और विग्रह गति में जब शरीर नहीं होता है तो तीनों वेद कैसे कहे गए? कार्मण का योग विग्रह गति में भी होता है, और जब समुद्घात करते हैं, केवली समुद्घात, उस समय भी कार्मण का योग होता है। कार्मण का 2 स्थानों पर होता है, एक तो विग्रह गति में और दूसरा जब केवली समुद्घात होता है उस समय कार्मण का होता है। इस समय मानना चाहिए। और तीनों वेद वहाँ कर्म के उदय के कारण कहे गए, क्योंकि कोई ना कोई वेद जिस समय व्यक्ति मरता है, या यूँ कहना संसार में ऐसा एक भी समय नहीं होता 9वें गुणस्थान तक जब तक किसी का कोई ना कोई वेद उदय में ना हो। तो वेद एक निरंतर उदय में बना रहता है। तो उदय की अपेक्षा से किसी एक ही जीव के 3 वेद उदय में नहीं होते, एक ही वेद उदय में रहेगा, लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा, क्योंकि विग्रह गति कभी खाली नहीं होती, सदा विग्रह गति में अनंत जीव निरंतर बने रहते हैं। 3 लोक में विग्रह गति कभी खाली नहीं होती। अनादिकाल हो गया, आज तक ऐसा एक भी समय नहीं आया जिस समय 3 लोक में कोई मरण प्राप्त न कर रहा हो। एक समय, यानी विग्रह गति निरंतर हाउसफुल है, निरंतर, और 1-2 नहीं, अनंत जीव निरंतर विग्रह गति में रहते हैं। तो उनका कोई ना कोई वेद तो उदय में रहता ही है, उदय की अपेक्षा से कहा गया। निरंतर जब ये इनका रहता है विग्रह गति में, तो महाराज जी जब ये देवता लोग, भगवान का जन्म होता है और वो भी मूल शरीर तो वहाँ रहता है उनका, और वो विक्रिया से आते हैं, तो वो उनके जो आत्मा के प्रदेश हैं वो वहाँ से यहाँ तक जुड़े हुए हैं, और ये विग्रह गति वाले भी चलते रहते हैं, तो क्या एक दूसरे को बाधा पहुँचाते हैं क्या? नहीं पहुँचाते, वो वैक्रियक शरीर है, कार्मण कायोग नहीं है, उसे वैक्रियक कायोग ही कहा गया। रास्ते में जो शरीर आत्मा के प्रदेश आ रहे हैं वहाँ भी उनके वैक्रियक वर्गणाएँ साथ में हैं, क्योंकि विक्रिया जो कर ली है उन्होंने पूरी विक्रिया से पूरते हैं। वो शरीर हमें देखने में नहीं आ रहा है,
बीच में अकेला कार्बन का योग नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि मूल शरीर में जो आत्मा के प्रदेश हैं और यहाँ विक्रिया में बीच के शरीरों में वैक्रिया का योग नहीं है, या वैक्रिया शरीर की नौकर मरना नहीं है, नहीं, बराबर है। जो आकार उन्होंने बनाया है वो मैं वैक्रियक शरीर के रास्ते में भी जो आत्मा के प्रदेश जा रहे हैं उसमें भी वैक्रिया का योग ही है, क्योंकि आत्मा अखंड है, खंडित नहीं है, बीच के देश खाली नहीं। जैसे अपन ने कोई को यहाँ से आत्मा के प्रदेश निकल गए, वहाँ विक्रिया के अमूल्य, तो बीच में क्या है? बीच में वही है जो वैक्रिया का योग है, ऐसा माना। नमस्ते महाराज जी। अगले क्रम में कोटा से अतिशय जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि डॉक्टर जवाब दे देवे मरीज को घर ले जावे तब उसका भय बहुत सुधर जाए, उसके लिए परिवारजन क्या करें? घर में रहकर ऐसी क्या व्यवस्था करें? उसकी जैसी सुविधा हो, उसकी भावना के ऊपर होता है। उसकी भावनाएं कैसी हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उसका उत्साह उपदेश देकर के हम उसकी भावनाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। देखो, आज हमारे संघ में एक आर्यका की समाधि चल रही है उदय, वहाँ पर पपोरा जी में। तो अभी सुबह भक्ति के समय ब्रह्मचारी जी ने उनसे सर तक उनका कहा, महाराज जी क्षमा मांगना, दर्शन करना। कितना उत्साह है उनको। ठीक है, मरना तो है ही, कोई एक दिन पहले गया, एक दिन बाद जाना ही है सबको। विनोद ब्रह्मचारी देख करके महाराज देखो कितना उत्साह है ना। मौत से कभी डरना नहीं, जाना तो है ही। अपन को लगता है कि अनजाना है, अनजाना कुछ नहीं है। जहां जा रहे हैं वो भी परिचित स्थान है। अभी लग रहा है कि नहीं, परिचित बहुत बार गए वहां पर, वहां पहुंचने के बाद कहो अरे तो यहाँ सब वही है, सब अपने ही लोग हैं, सब रास्ते में लगता है। वहां पहुंचने के बाद तो सब जो मिलेंगे वे सब अपने अपने मिलेंगे। कहीं ना कहीं से कोई कहीं का मामा होगा, कोई कहीं का फूफा होगा, कोई का कोई मौसा होगा, सब रिश्तेदार मिल जाएंगे। इसलिए कोई नहीं, हर्ष के साथ, अपने उत्साह के साथ अपना उत्साह बना रहो। और समाधि करने वाले को हमेशा एक सूत्र याद रखना चाहिए, अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। बस यही उपदेश उसको देना चाहिए। और यदि वो खुद धारण कर लेता है, मैं एक था, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव था, जो मेरे साथ है, था और रहेगा, ऐसे परिणाम उसके बनाना चाहिए। नविता जी जैन कोटा से पूछती है, महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन। कसाय और लेस्या में ज्यादा घातक कौन है तथा हमारे परिणाम क्रोध रूप होते हैं? तो पहले कसाय खराब होती है तथा लेस्या खराब होती है, दोनों साथ होता है। साथ ही ये बताएं कि इस समय आयु का बंद हो जाए तो कैसा होगा? कसाय जो है कारण है, लेस्या कार्य है। कारण ही नहीं होगा तो कार्य क्या होगा? कारण ही नहीं होगा तो कारण क्या? लेस्या बल्ब है, कसाय करंट है। अब बोलो खतरनाक कौन है? करंट जो आ रहा है वो कसाय है, और जो बल्ब जल रहा है ये लेस्या है। तो अब ये लेस्या को खत्म करना है तो बल्ब फोड़ दिया जाए या करंट बटन बंद किया जाए? दो तरीके हैं इसके, या तो इस बल्ब को फोड़ दो और या फिर बटन बंद कर दो। बटन बंद करोगे कसाय कट हो जाएगी, बल्ब अपने आप बुझ जाएगा। और यदि आपने कट नहीं किया और बल्ब फोड़ दिया और कहीं धोखे से हाथ लग गया तो, इसलिए कसाय को सबसे पहले रोकना पड़ता है। कसाय रुक जाएगी, लेस्या तो कसाय का फल है। ऐसा एक महिला पूछती है, नमोस्तु महाराज श्री, कि मैं एक बेटी हूं, पत्नी और मां हूं। तीव्र कर्म के उदय से मेरे पियर वाले साथ नहीं दे रहे, मेरे पति साथ नहीं दे रहे। कारण सिर्फ इतना है कि जब वो मेरा धार्मिक कार्यों में साथ नहीं देते तो मुझे उस परिवार के कार्यों में साथ देना चाहिए या नहीं? सुबह सुबह मंदिर पूजन अभिषेक के लिए नोक झोंक होती रहती है, रास्ता बताएं, मैं इस जंग को कैसे जीतूं? आप अपना एडजस्ट करिए। महारानी चेलना ने अपने विपरीत धर्म के साथ कैसे कुशलता के साथ उसको धर्मात्मा बनाया, आप भी थोड़ा सा अपने अनुकूल बनाते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए सामने वाले के विचारों का ध्यान करो। सामने वाला यदि नहीं सुलझता है
तो हमारे यहाँ माध्यस्थ भाव हो जाओ, उसको ज़्यादा सुधारने का प्रयास मत करो। मारीच को जब ऋषभदेव ने जान लिया कि ये सुधरने वाला नहीं है, मारीच को फिर ऋषभदेव ने कुछ नहीं कहा, भरत ने कुछ नहीं कहा, जान लिया कि ये सुधरेगा नहीं, हमें क्लेश और कराएगा। परिवार में किसी दस्य को एक बार समझा दो, 2 बार समझा दो, 3 बार समझा दो, जब समझ लिया कि यह तो सुधरेगा नहीं, हमें और अशांत कर देगा, यह धर्म करेगा नहीं, मेरा धर्म और छुड़ा देगा, यह नियम लेगा नहीं, मेरे नियम की आलोचना और करेगा। हाँ, कई लोग रहते हैं, वो नियम लेगा नहीं और जो तुम नियम पा रहे हो उसकी आलोचना और करेगा। वो मंदिर आएगा नहीं, तुम्हें मंदिर जाने के लिए बाधा करेगा। वो रात्रि में त्यागे नहीं, तुम्हारे रात्रि भोजन त्याग पर आक्षेप करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में तटस्थ और माध्यस्थ होना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। दूसरे को हम नहीं बचा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं अपने आप को तो बचा लेना चाहिए। दूसरे को बचाने के चक्कर में स्वयं अशांति करना, आपकी सबसे बड़ी अशांति यही है कि आप अधर्मी को धर्मी बनाना चाहते हैं, और उसका नियम है कि हम धर्मी को अधर्मी बनाएंगे। आप उसके कार्य में इंटरफियर मत करो, नहीं तो वो तो धर्मात्मा बनेगा नहीं, तुम्हारा धर्म छुड़ा देगा, क्योंकि वो पति है, क्योंकि वो मालिक है, वो पुरुष है, वो ताकतवान है। ताकतवान, शक्तिमान, अधिकारवान अपने से बड़े आदमी के लिए सुधारने का प्रयास मत करो, उसे समझाने का प्रयास मत करो, उसे समझने का प्रयास करो। जब अपने से कोई बलवान व्यक्ति आ जाता है, कौन बोलता है, गुंडे में मोहल्ला गुंडा आ जाता है, तो आप लोग उसको समझाते हो कि चुपचाप होते हो? क्या कहते हो, भैया चुपचाप रहो, न तो जो सारे समझाने जाओगे वो समझा देगा। तो आप अपने पति के लिए समझिए, समझाने का प्रयास मत कीजिए। आप अपना काम करिए, उनको जो काम करना है करने दीजिए। वो मंदिर नहीं आते, आप टोका टाकी मत करो। आप कौन होते हो? आप टोका टाकी मत करो, आप खुद अपना मंदिर, तुम ज्यादा टोका टाकी करोगे वो तुम्हारे मंदिर में विघ्न डाल देगा। ऐसा प्रयास करना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं कल्पेश जैन, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, सुबह आपने प्रवचन में ये कहा था कि जहाँ से भी आपका मंदिर, जो आपकी जन्म स्थली है, जहाँ से भी वहाँ पे जो आपका मंदिर है, वहाँ पे आपको जाना चाहिए और वहाँ पे भगवान के दर्शन करने चाहिए। और हमारी जो जन्म स्थली थी वो कोई हमारे यहाँ डैम बनने की वजह से वो गांव हमारा डूब गया, और मंदिर के आसपास भी 12 महीने में 3-4 महीने बारिश पानी रहता है। तो उस स्थिति में महाराज जी क्या करना चाहिए? और हमारी जो वहाँ के जो मूल नायक जो हैं वो भी हमने यहाँ पर लाकर हमारे मंदिर जी में, जो खांदू कॉलोनी में शहनाज जिनालय है, उसके ऊपर की वेदी में उनको विराजमान कर दिया है। इस स्थिति में हम जन्मस्थली के मंदिर पर कैसे जाए? आपने ये भी कहा कि अगर मंदिर उठ जाता है तो उसको वापस जाके उसको बसाओ, तो पर वहां तो पानी आ जाता है। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें आशीर्वाद दीजिए। तेल देखो, तेल की धार देखो। मैंने ये कहा था, जहां के मंदिर उठाना पड़ रहे, उठाना तुम्हारे भागने के कारण उठा रहे हो, सरकार उठवा रही, उनको नहीं कहा मैंने, तुम्हारे भागने के कारण उठ रहे हैं। वहां पानी आ रहा है इसलिए नहीं, पूरा प्रसंग समझो। उसमें एक शब्द बोला था, जो तुम्हारे भागने के कारण से, तुम्हारी उठने के कारण से वहां पर मंदिर उजड़ रहे, मंदिरों में भगवानों को उजाड़ दिया तुमने, उनकी बात कही थी। जो सरकारी डूब में आ रहे हैं, सर प्राकृतिक आपदाओं से घिर गए हैं, उनके लिए नहीं कहा। वो तो वहां से उठाना ही ठीक है, समझदारी है। और यहाँ जन्मस्थली का अर्थ अकेला नहीं, कई लोगों के जन्म कहीं होते, आपके पूर्वज जहां रहे हों, यूं मान लो, जन्मभूमि की बात कही थी, लेकिन आपके पूर्वज, मान लो आपका जन्म कहीं हुआ, नौकर थे आप, आपका जन्म अस्पताल में हुआ, आपका जन्म ननिहाल में हुआ। हाँ, कई लोगों के होते, कई लोगों का जन्म मान लीजिए ननिहाल में हुआ, पिहर में जाकर हुआ, नन्नी मामी बाप नाना नानी के यहाँ, तो क्या करोगे? तो जन्मस्थली कौन मानी जाए, नाना नानी की मानी जाए या घर की बनी जाए? ये प्रश्न सब आएंगे। अब तो प्रश्न छिड़ाया तो प्रश्न आएंगे कि हमारा जन्म तो नानी के यहाँ हुआ, अब जन्म और हम इस गांव के हैं, तो हम कौन सा मंदिर माने? जहां तुम्हारे पूर्वज रहते हैं, जहां तुम्हारे मम्मी पापा ने, अब ये मान लो जहां तुम्हारा जन्म हुआ हो, तुम्हारे मम्मी पापा की कर्म स्थली रही हो, अथवा तुम्हारे मम्मी पापा का मरण जहां हुआ हो। अब मरण भी अस्पताल में हुआ हो
तो उसमें कर्म भूमि ले लो। हमारा कर्म भूमि में हमारी नौकरी है, तो अब 3 चीजें समझ से आएंगी। मेरा जन्म कहीं हुआ है, माता पिता कहीं रहे हैं क्योंकि वो नौकरी में थे, तो जहां जन्म हुआ था उन्हें ट्रांसफर हो गया। तो फिर मैं ये कहता हूं जहां से रिटायरमेंट हुए हैं, अब रिटायरमेंट में महाराज जी कहीं रिटायरमेंट हुआ, चलो रिटायरमेंट के बाद जहां वो रहे हों, रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने अपने जीवन का जो अंत समय जहां निकाला हो, वो अपने कुल मिलाकर के आज प्रातः काल का प्रवचन था, प्राचीन था। पुरानी चीज की कीमत क्या है? जहां आपके पूर्वज रहे हों, जहां आपके पूर्वजों ने पूजा की हो, जहां पूर्वजों ने अभिषेक किया हो, वहां देखो हमारी श्रद्धा। एक बार ऐसा हुआ, हम लोग बिहार करते हुए जा रहे थे विजयनगर के पार, एक चापानेरी गांव पड़ता है, वहां मात कुछ नहीं है कोई विशेष, मात एक श्रद्धा थी कि वहां आचार्य सिंह ने 3 घंटे उस मूर्ति के सामने ध्यान किया था। बस उस मूर्ति के प्रति उस स्थान का इतना आकर्षण हुआ कि यहां पर मेरे गुरुजी ने ध्यान किया था। इतने मास से वो मूर्ति हमारे लिए श्रद्धा का विषय बन गई। हम वहां रुके, उस मूर्ति का 1008 कलशों से अभिषेक कराया। मात्र कोई कारण नहीं था, यह कारण कि मेरे गुरुजी ने यहां 3 घंटे ध्यान किया था। अब श्रद्धा क्या बन गई कि हमारे गुरुजी, बस यही तुम लोगों से कहना चाहता हूं, ये वो मंदिर है जहां हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, पूर्वजों ने कई महीनों कई सालों तक रह करके और यहां पूजा की थी, अभिषेक किया था, और यही मंदिर है वो ऐसा। तो ऐसी स्थितियां बनाना चाहिए। और यदि तुम्हारी श्रद्धा है, यदि आपके पिताजी नौकर में थे तो कहां कहां उनके ट्रांसफर हुए और कितने साल रहे, उन मंदिरों की वंदना करने जाओ। बोले कहां जा रहे हो? मेरे पिताजी के जहां जहां ट्रांसफर हुए 100 साल 4 साल रहे, और वहां जाके कहो कि हे भगवान, मेरे पिताजी यहां सर्विस में थे, 3 साल यहां रहे, 3 साल आपकी पूजा और अभिषेक किया है, मैं इसको प्रणाम करने आया हूं, ये तीर्थ वंदना बनाओ। शिखर जी की तीर्थ वंदना, सिद्ध क्षेत्रों की तीर्थ वंदना, अतिशय क्षेत्रों की तीर्थ वंदना, ये तो खूब कर ली। अब एक तीर्थ वंदना वो चलाओ कि हमारे पिताजी जहां जहां रहे हैं वहां वहां हम वंदना करने जा रहे हैं। बोले कहां का टूर निकला है? बोले मेरे पिताजी मास्टर थे। अब वो मास्टर कौन कौन से गांव में गए, और वहां पूछो वहां मंदिर है क्या? तो वहां पूछो भाई ये बस कहां से आई? बोले हमारे यहाँ पर दादाजी पिताजी मास्टरी करते थे, यहाँ 3 साल मास्टर रहे हैं, मैं उस मंदिर के दर्शन करने आया हूँ जिस मंदिर में मेरे पिताजी ने 3 साल अभिषेक किया है। देखो तुम्हारी एनर्जी क्या मिलती, तुम्हारा परिणाम क्या मिलता है। कर सकते रूम में आ गया है, अब तुमने खांदू कॉलोनी को ही खांदू बना दिया, नाम भी वही रख दिया खांदू, खांदू कॉलोनी का नाम भी वही रखा। और देखो क्या गजब का योग मिला। अभी मैं श्रीयांशनाथ भगवान के भक्तांबर मंडल के लिए मंत्र की ध्यान की साधना कर रहा था, खांदू कॉलोनी से मंदिर आया, मंदिर का नाम खांदू कॉलोनी, और श्रीयांशनाथ का भगवान का बीजाक्षर भी खा। मैं मंत्र को देख करके दंग रह गया कि उसमें ख्राम ख्रीम ख्रूम खा, और मैंने कहा ये इसलिए श्रीयांशनाथ भगवान खांदू कॉलोनी के लिए बहुत फल रहे, बहुत फल रहे श्रीयांशनाथ भगवान, क्योंकि श्रीयांशनाथ की राशि, खांदू कॉलोनी की राशि और खांदू गांव की राशि, तीनों खा पर मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अभी तक 24 भगवानों में खांदू कॉलोनी के श्रीयांशनाथ भगवान तो कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन गांव का नाम खा, कॉलोनी का नाम खा, और श्रीयांशनाथ भगवान का बीजाक्षर भी खा। अब ये योग मिल रहा है, आपका मंत्र आपको मिलने वाला है। जिज्ञासा के अगले क्रम में कुमारी रक्षिता बगड़ा बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है तो ऐसा बोलते हैं कि नरकों में भी कुछ क्षण के लिए शांति हो जाती है, तो ऐसा और कल्याणकों के लिए क्यों नहीं सुनने को मिलता?
अब ये सिद्धांत में तो ऐसा कुछ मिला नहीं, प्रथमानुग के ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है, क्योंकि भगवान का जब अवतरण होता है तो वे करुणा के प्रतीक होते हैं। क्योंकि जन्म का एक अतिशय ऐसा है जो शरीर का खून दुग्धमय होना, अपन लोगों के शरीर का खून लाल होता है, भगवान के तीर्थंकर का दुग्धमय होता है, सफ़ेद होता है। तो इस कारण से और एक नियोग मान लेना चाहिए, क्योंकि अन्य समय व्यक्ति महाराज भगवान जो होते हैं वो बैरागी भाव में होते हैं। दीक्षा के समय वैराग भाव है, केवल ज्ञान के समय वैराग भाव, मोक्ष के समय निर्वृत्ति भाव है। तो अब ऐसा कोई ठोस हेतु तो आगम में है नहीं। नमोस्तु महाराज जी। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। उसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव की आरती होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली, श्री राहुल, दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि, श्री नीतेश, दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति, श्री ऋतुराज, दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी, कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स।